गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दक्षता अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 13। 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थीं। तो देखिए यहाँ पे पूछ रखा है कि कक्षा 6 की छात्राओं को उतने ही ग्राम में मिठाई दी गई है, मिठाई दी गई जितनी की कक्षा में छात्राएं थी। यदि कुल मिठाई, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कुल मिठाई कितनी थी, 1.6 किलोग्राम। मिठाई थी किलोग्राम में, बांटी गई ग्राम में, तो जो जिसमें बांटी गई सबसे पहले हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ग्राम लिखा है। तो इसको जरा ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1600। क्यों 1600 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद केवल एक अंक है, इसलिए 1 0 हट जाएगा। तो 1600 ये क्या आ गया, ग्राम। इतनी मिठाई हो गई। अब पूछा है ज्ञात कीजिए उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं थी। देखिए यहाँ पे निकाला जाएगा वर्गमूल। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में है कि प्रत्येक छात्र को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की। हमने कहा था कि जब उतना ही और जितना है तो क्या निकालते हैं, वर्गमूल। तो हमें 1600 का क्या निकालना है, भाग विधि से वर्गमूल। तो लिखेंगे छात्राओं की संख्या क्या निकाल देंगे, इसका वर्गमूल। 2 पेयर 2, 4 चक्कू 16, पूरा कैंसिल हो गया। अब 0 तो 0 से ही कटेगा, तो 0 ले आइए तो आपका क्या आ जाएगा, यानी कि छात्राओं की संख्या क्या आ गई, छात्राओं की संख्या बराबर 40। ये हो गया छात्राओं की संख्या। अब पूछा है कि प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। हमें पता है कि कुल जो मिठाई है वो कितनी है, 1600 ग्राम। और पूछा है डेकाग्राम, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखो प्रत्येक छात्रा को यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, प्रत्येक छात्रा को बांटी मिठाई बराबर कुल मिठाई बट्टे छात्रों की संख्या। कुल मिठाई जितनी मिठाई है उसमें छात्रों की संख्या से हम भाग दे दें तो हमें मिल जाएगी बटे छात्राओं की संख्या। तो देखिए इसी के नीचे कीजिएगा, हमारी में जगह नहीं है। हम यहाँ पे कुल मिठाई कितनी है आपकी 1600 ग्राम और छात्राओं की संख्या कितनी है 40। तो 1 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 40। तो ये हमारा गया 40 ग्राम। लेकिन पूछा गया है कि डेकाग्राम में, तो 1 ग्राम में 1/10 डेकाग्राम होते हैं। तो 40/10 ये क्या हो जाएगा, डेकाग्राम। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 डेकाग्राम। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16160 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। संख्या दे रखी है 14 क्वेश्चन, 16160 में घटाने पर। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। हमने ये बताया था कि जब भी जोड़ने वाला क्वेश्चन आए तो उसमें 1 टाइम हम ज़्यादा बार ले जाते हैं, और घटाने वाले में सिंपल तरीके से। तो पहले पेयर बना लीजिए, 2 का 2 का फिर 1 का, 1 एकम 1, अगला पेयर उतार लिया। अब हम इसमें लगभग किससे गुणा करें, अगर हम 3 से करते हैं तो ज़्यादा चला जाता है, इसलिए हमें किससे करना पड़ेगा, 2 से। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 1, अगला पेयर उतार लीजिए, इसको जोड़ के रख लीजिए। अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें, लगभग 7 से। तो ये हमारा आ जाएगा 1729। घटा दीजिए, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 2 गया 3, कितना शेषफल आ रहा है 31। लिखेंगे 31 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है, बस वहाँ पे लिखा है कि कितना जोड़ें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जोड़ने वाले में हमें 1 टाइम ज़्यादा बार ले जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहीं पे देख लीजिए। तो ये है आपका दे रखा है 594। तो 2 का पेयर पीछे से और 1 आगे, तो हमारा कितने बार में जाएगा, 2 बार में। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब हम यहाँ पे ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे थोड़ा ज़्यादा ही है। किस में, जब क्वेश्चन पूछा गया कि कितना जोड़ दें, उसमें क्वेश्चन में कितना जोड़ दें, तो जोड़ने वाले में हम 1 टाइम ज़्यादा बार में ही लेके जाते हैं। तो देखिए
इसको हम 4 से करेंगे तो कम आएगा, तो हम एक बार क्या कर देंगे, इसको 5 से करेंगे तो ज़्यादा आएगा। कितना आएगा, 225। घटा दीजिए, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 9 गया 3, इसमें भी कितना आया 31। तो आप लिखेंगे 31 जोड़ने पर, इसका आंसर क्या होगा, 31 जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक व्यय आता है। तो बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 रुपये हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर कभी भी निकालना हो और रुपए दे रखा हो कि कुल उस पे इतना खर्च है और 1 वर्ग मीटर पे इतना है, तो कुल व्यय बटे 1 वर्ग मीटर पर व्यय तो कुल व्यय कितना था 3600 रुपये, और 1 वर्ग मीटर पे व्यय कितना है 2.25। तो हम क्या करेंगे, इसको दशमलव हटाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो पर बढ़ जाएंगे, तो ये हमारा आ गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमें पता है 25 से कट जाएगा, तो 25 9 225 और 25 एकम 25 और यहाँ पे बचा 11, 25 चक्कू 100, फिर 100 हो गया, 25 चक्कू 100 और 2 जीरो। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुण भुजा स्क्वायर। यहाँ पे है आपका वर्ग की जगह बाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग की जगह क्या लिखेंगे, बाग का क्षेत्रफल। तो बाग में आ जाएगा लंबाई, तो लंबाई की घात 2, तो लंबाई की घात 2। तो यहाँ पे जब हम इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 1600, यानी कि लंबाई की घात 2। अब घात 2 हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, क्योंकि अगर घात इधर से दूसरी तरफ जाती है तो उस पर क्या लग जाता है, रूट, और रूट से बाहर तो सबको निकालना आता है। कैसे निकालेंगे, इसका भाग विधि से ऐसे वर्गमूल ले लेंगे, जो कि पहले आप ले भी चुके, 2 का पेयर कितना आ जाएगा 40। तो बाग की लंबाई कितनी हो गई 40 मीटर। अगला क्वेश्चन लिखा है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष, गांव में वृक्ष 289, प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए हैं जितने की क्यारियां, यानी कि उतने और जितने पूछ दिए, इसका मतलब आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपका जाएगा लगभग 7 टाइम्स में। तो ये आपका पूरा तो प्रत्येक बाग में प्रत्येक क्यारी में वृक्ष बराबर 17, प्रत्येक क्यारी में वृक्ष बराबर 17। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है।